हेलो बच्चों, मैं संध्या पांडे एसआईसी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 10th हिंदी के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण का संधि पढ़ेंगे, जो आपके प्रश्न पत्र में 2 अंक के प्रश्नों में आता है। इसके पूर्व वीडियो में हमने आपको रस छंद अलंकार बताया। अब ये संस्कृत में संधि व्याकरण के अंतर्गत संधि पढ़ेंगे। तो संधि चूँकि आप पूर्वत कक्षाओं में भी पढ़े हैं, तो सबसे पहले संधि का अर्थ क्या है। संधि होता है मेल। तो आइए कुछ परिभाषित शब्दों में देखते हैं। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल अथवा जोड़। इस प्रकार 2 वर्णों, जैसा कि पूर्व बताए हैं, वर्ण, हमेशा ध्यान दीजिएगा, शब्दों के मेल को समास और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इस प्रकार 2 वर्णों, वो चाहे स्वर हो, व्यंजन हो या विसर्ग हो, के मेल के परिणाम स्वरूप उन वर्णों में होने वाले ध्वनि संबंधी परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। 2 वर्ण मिलते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, विद्याधन आलय। विद्याधन आलय ये विच्छेद है और संधि किया गया है तो क्या हो गया, विद्यालय। दूसरा है नदीधन ईशः। नदीधन ईशः ये विच्छेद है और 2 अलग अलग वर्ण हैं। और दूसरा है जो संधि हुआ है तो वो हो गया है नदीशः। अगला है हिमधन आलयः। संधि क्या है, हिमालयः। अब इसके बाद हम संधि के प्रकार पढ़ेंगे और उस प्रकार के अंतर्गत जो आपके सिलेबस में है उस संधि को पढ़ते हैं। तो आइए इसके प्रकार को देखते हैं। संधि के प्रकार, अब देखिए टी डायग्राम बना करके हमने इसमें बताया है। मूल रूप से संधि के 3 प्रकार होते हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला आप शुरू से क्लास 1 से, उसके पूर्व से ही हिंदी वर्णमाला तैयार करते हुए आए हैं, तो उसी के आधार पर 3 तरह के वर्णमाला होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उसी आधार पर संधियों का विभाजन किया गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब चूँकि हमारे सिलेबस में, क्लास 10 के सिलेबस में केवल स्वर संधि से संबंधित 3 संधियां हैं, इसलिए स्वर संधि का विभेद पढ़ते हैं। आगे स्वर संधि किसे कहते हैं पढ़ाएंगे। तो स्वर संधि के भेद हैं 5। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा यण स्वर संधि, चौथा वृद्धि स्वर संधि और 5वां अयादि स्वर संधि। तो आप पूर्व कक्षा में क्लास 9th में दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि पढ़ चुके हैं। अब आपको 10th में यण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि किसे कहा जाता है। स्वर संधि, सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ने के पूर्व स्वर किसे कहते हैं। व्यंजन स्वर में क्या अंतर है। व्यंजन में स्वर का योगदान होता है, अर्थात बिना स्वर के व्यंजन का हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्वर अपने में स्वच्छंद होता है, स्वतंत्र होता है, उसमें उच्चारण के लिए व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। तो वही स्वर संधि है। स्वर संधि देखते हैं। स्वरों का स्वरों के साथ मेल, स्वरों के साथ व्यंजन विसर्ग नहीं, स्वरों के साथ स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उसमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे महाधन आशय, देखिए स्वर मिला है, महा का आ, बाद का आ मिला है तो दोनों मिला करके महाशय हो गया है। दूसरा है सूर्यधन उदय। सूर्य में य में अ है, बाद का उ मिला है, दोनों मिला करके ओ हो गया है, मिला करके सूर्योदय। अगला है महाधन ईश। महा का हा का आ और बाद का ई मिला है, दोनों मिला करके ए हो गया है, तो मिला संधि क्या हो गया है, महेश। अब हम इसके बाद हम आपके सिलेबस के अनुसार जो 2 संधियां हैं, यण संधि और वृद्धि संधि, उन दोनों संधियों को समझाते हुए उसका कुछ एग्जाम्पल समझाएंगे और कुछ आपके होमवर्क के लिए वर्क देंगे। तब आइए देखते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, इसका सूत्र देखिएगा, इको यणचि। सूत्र है इको यणचि। अब ये सूत्र क्या है, आप इसके पूर्व में दीर्घ का पढ़े होंगे अकाह सवर्णे दीर्घ, गुण का पढ़े होंगे आद गुण, यण का है इको यणचि। तो ये सूत्र क्या है, ये अलग अलग देखिए, आगे हमने इसको अलग किया है। इक, यण और अच,
ये तीनों प्रत्याहार है। और प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार महेश्वर सूत्र, आप उसका नाम सुने होंगे। तो महेश्वर सूत्र से बने हुए शब्द जो है उसे प्रत्याहार कहा जाता है। एक इत्संज्ञक वर्ण से लेकर के दूसरे इत्संज्ञक वर्ण को प्रत्याहार कहा जाता है। उस प्रत्याहार के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला के कुछ वर्ण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसमें है इक, इक प्रत्याहार है, उसके अंतर्गत नीचे देखिए ई उ री री। दूसरा यण है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत होता है य व र ल। और अच प्रत्याहार जो होता है असमान वर्ण, अर्थात अ से लेके च तक, तो अ आ ई उ री री, मैंने सारे स्वर जितने होते हैं कि केवल ए और ए को छोड़ करके बाकी सारे स्वर इसमें आते हैं। तो इस प्रकार यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ, परिभाषा देखते हैं। यदि ह्रस्व, ह्रस्व माने एक मात्रा, लघु छोटा। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, सॉरी इसमें अ लिखा है, आ जाए, तो ई को देखिए यहाँ लिखा है छोटी ई और बड़ी को य, छोटा ऊ बड़ा ऊ को व, और री को र तथा री को ल हो जाता है तथा बाद का स्वर उसमें जुड़ जाता है। नीचे आपके और अच्छे स्पष्ट समझने के लिए बता दिए हैं कि ई और ई होता है तो य होता है, यह देखिए हलंत है। ऊ और ऊ होता है तो व होता है, वो भी हलंत है, अर्थात स्वर नहीं है इसमें। री के जगह पे र होता है, वो भी हलंत है, और री के जगह पे ल होता है, वो भी हलंत है, और बाद में जो असमान स्वर है उसमें जुड़ जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। यण स्वर संधि के देखिए उदाहरण कुछ। अब इसमें देखिए अत्यधिक, अत्यधिक में अति धन अधिक इसका विच्छेद होगा। और देखिए अति का ई स्वर बाद का अ स्वर मिला करके य हो गया है। दूसरा है यद्यपि, द्य में द और य है, तो यदि धन अपि, यदि में दी ई का अ और बाद का अ मिल करके ई का माने द का ई और बाद का अ मिल करके य हो गया है, यद्यपि हो गया है। उसी प्रकार ऊ का उदाहरण देखिए, सुधन आगतम, सु का ऊ और बाद का आ वा हो गया स्वागतम। वध्वागमन, वधुधन आगमन, ऊधन आ बराबर वा, वध्वागमन हो गया। मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, रीधन आ बराबर रा, लाकृति, लीधन आकृति, लीधन आ बराबर ला। ये तो हम आपको समझा दिए हैं और क्लास लगने के बाद अच्छे तरह से उसको खंड खंड करके हम समझा सकते हैं इसको। तो अभी आपको जैसे इसमें बताया जा रहा है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये अण स्वर संधि हो गया। अण स्वर संधि का सूत्र क्या है? ई को यड़ची। यदि ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है और बाद का स्वर उसमें जुड़ जाता है। उदाहरण आपके सामने है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। अब देखिए वृद्धि स्वर संधि, इसका सूत्र क्या है? वृद्ध रेच, वृद्धि धन एच, एच का होता है ए ओ ए औ, इसमें स्वर होता है। उसका वृद्धि, वृद्धि माने क्या होता है? बढ़ना, बढ़ जाता है। दीर्घ माने बड़ा होता है, वृद्धि माने बढ़ना होता है। तो माने एच जो है वो बढ़ जाता है। अब देखिए आगे परिभाषा इसकी, अ या आ के बाद ए या ए अथवा ओ या औ आए तो उसके स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है, ए तथा औ हो जाता है। उससे बड़ा तो कोई और स्वर है नहीं ए और ओ के आगे। तो इसमें है यदि अ या आ के बाद, देखिएगा अ या आ के बाद ए आए तो ए हो जाता है, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। जैसे एक धन एक, स्वर देखिए क का अ बाद का ए मिल करके ए हो गया अर्थात एक एक। दूसरा है वन धन औषधि, नौ का अ और बाद का अ मिला करके अ हो गया है मिल करके वन औषधि। कुछ और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखिए। कुछ वृद्ध स्वर संधि के अलग से उदाहरण है। तथैव, तथा धन एव, कुछ बच्चे तथ धन एव भी लिख देते हैं, लेकिन हमेशा जब संधि विच्छेद किया जाता है तो दोनों
पूर्व पद और बाद के पद में सार्थक अर्थ होना चाहिए, निरर्थक नहीं। तथ का कोई अर्थ नहीं होता है, तथा का अर्थ होता है। तो तथा धन एव, आधन ए बराबर ए, मत ऐक्यम, जहाँ ए और ओ का मात्रा वहीं से इसको तोड़ेंगे, मत धन ऐक्यम, औधन ए बराबर ए, देवेश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम, औधन ए बराबर ए, महोज, महाधन ओज, औधन आधन ओ बराबर ओ, जलौघ, जलधन ओघः, औधन ओ बराबर औ, रत्नौघः, रत्नधन ओघः, औधन ओ बराबर औ। अब इसमें देखिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे ए और ओ का मात्रा है वहीं से हम इसको तोड़ेंगे, वहीं से इसका विच्छेद होगा, ठीक। और पूर्व में अ या आ आना जरूरी है, तब हम वृद्ध स्वर संधि का सही विच्छेद कर सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत कुछ हम आपको खुद से करने के लिए दिए हैं होमवर्क के लिए, तो आप अपनी उसी कॉपी में उसको लिखिएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन। देखिएगा, गृह कार्य के लिए उसी में से कुछ शब्द दिए हैं जिसमें आपको करना है। पहला है इत्यादि, दूसरा शुद्ध्योपास्य, अन्वेषण, धात्रंश, लादेश, इसको अपने जोड़ लीजिएगा, लादेश एक साथ है, अलग अलग हो गया है। तदैव, तवोदार्यम, ये केवल वृद्धि स्वर संधि के कुछ उसमें नहीं केवल वृद्धि नहीं है, कुछ यण है और कुछ वृद्धि हैं। तो आपको संधि विच्छेद, देखिए ऊपर निर्देश दिया है, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करके सही स्वर सहित संधि का नाम लिखिए। जैसे उसमें हम आपको समझाए हैं कि विच्छेद क्या होगा, उसमें कौन कौन सा स्वर मिला है और इसका कैसा नियम है, ये लिखते हुए आप अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। धन्यवाद।